बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। तालियां, तालियां, वाह। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहां पर। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। ट्रंप के बारे में ये जरूर है, वो आज एक बात करता है, कल फिर चेंज कर देता है। एक तरफ जनरल आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात करता है और उसके बाद अब एक मैसेज आता है कि हम तैयार हैं इंडिया के साथ ऑपोजिट डायलॉग करने के लिए। ट्रंप को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है देन इट बी बिकॉज कि मोदी इज सेइंग कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ, राइट। मैं प्रभु की धरती पे जाना चाह रहा हूँ। या आई मीन टॉक अबाउट सावर ग्रेप्स। क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप चाहता है कुछ करे वो, मगर प्रॉब्लम तो वही है ना कि इंडिया नहीं मानता कोई बात। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और आपने देख ही लिया कि नरेंद्र मोदी का जो बयान आया कल, दे बेसिकली सेइंग कि आप झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, आपने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की और हमने कोई आपको कमिटमेंट नहीं की टू डू एनीथिंग। किस शराइत पर जन आसम ने मान लिया था जंग बंद करना? जी, तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं सालसी के लिए तैयार हूं। हमने ट्रंप से कहा था कि हम जंग बंद कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन ये जंग हुई क्यों है? द कोर इशू इज कश्मीर। यस, आप जिम्मेदारी लें कि आप इसके ऊपर मुज़ाकरात को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। देयरफॉर ट्रंप ने एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कश्मीर का जिक्र साथ किया है जी, ये भी भारत के लिए मौत से कम नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कि भारत आजकल जो तराने गा रहा है वो ये है कि ये हम दो मुल्कों का बाहमी मामला है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की सालसी कबूल नहीं करेंगे। अब उनका ये बयान जो है उसने ट्रंप पे क्या असरात मुरतब किए हैं उसकी थोड़ी बात हो जाए। जी, G7 में एक ही हॉल में सारे लीडर मौजूद थे, मोदी भी वहां मौजूद थे, ट्रंप भी वहां मौजूद थे। हिंदुस्तान के डेलीगेशन की तरफ से दरखास्त की गई कि मोदी मिलना चाहते हैं आपसे, मगर ट्रंप उनसे मिले बगैर वापस आ गए। और मिले बगैर वापस आने का जो मैसेज गया है वापस, वो आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप नाराज है मोदी से जी, कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है और एक उनकी बैशिंग हो रही है वहां पर। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी हजीमत से बचाया। जंग चंद घंटे अगर और जारी रहती तो हिंदुस्तान गया था जी। ये तो मैं आपको बताऊं 1.5 घंटे में जंग खत्म की हमने, जो 5 दिन से मोदी साहब लगे हुए थे। ठीक है कि नहीं? ये रियलिटीज है। ठीक हो गया। ट्रंप के बारे में ये जरूर है, वो आज एक बात करता है, कल फिर चेंज कर देता है। मगर अगर इफ यू गो बाय जो पहले की बात हुई, उससे 60 दिन दिए थे और 61st डे इजराइल ने अटैक कर दिया, तो अब उसने 2 हफ्ते और दिए। मेरा ख्याल है दिस इज, एक तरफ तो उसने अपने जहाज वहाज भेज दिए, वहां टैंकर्स भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए टू हेल्प इजराइल। दूसरी तरफ उसने कुवैत वगैरह से अपने जो जेट्स स्टेशन है अमेरिकन बेसिस पे, उनको विड्रॉ करके सेफर प्लेसेस पे लगा भेज दिया। इंडिकेशन ये है कि वी आर रेडी टू गो टू वॉर। अच्छा, दिस इज ये टैक्टिक्स यही होते हैं कि जी हम आ गए हैं, हम मारेंगे अब, और सब इंडिकेशन सिग्नलिंग जो है ना वो हो जाती है। मगर दैट इज द वे यू अराइव एट अ नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो मेरा ख्याल है कि अब यू विल गेट अनदर चांस एट नेगोशिएशन।
अब यूरोप में तो आपको पता ही है इस वक्त यूरोपियंस और ईरानियंस बैठे हुए बात कर रहे हैं जी। और आपको ये भी पता है कि जब पहले ये डील हुई थी विद अमेरिका तो उससे भी यूरोपियंस ने रोल अदा किया था जी। और अब भी यूरोपियंस नहीं चाहते कि ये जंग हो। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक पाकिस्तान कोई ना कोई रोल अदा करेगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ जी। अभी हमारी डेलीगेशन वही है ना, वॉशिंगटन में ही है जी। तो जब ये वापस आएंगे तो जरा नोट कीजिएगा ये रास्ते में कहाँ रुकते हैं। अच्छा, स्टॉप ओवर कहाँ करते हैं? ये जो डेलीगेशन फील्ड मार्शल की क़यादत में वहां गया है फॉर 5 to 7 days ट्रिप का ड्यूरेशन बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं वो वापसी पर कहाँ रुकता है ये देखना होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक आउट फॉर इट। मिडिल ईस्ट में ठहरेंगे कहीं? अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना? अच्छा। आप लोग भी थोड़ा सा होमवर्क करें ना, थोड़ी सी आप अपने चिड़े और कबे उड़ाए थोड़ा। नहीं सेठ साहब, हमारे पास अब हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, अब हम इन परिंदों पे इक्तफा नहीं करते। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस प्रेस रिलीज की तरफ। असल में जब कल आपसे ये पूछा गया कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें ज़रा गौर आई होंगी, तो आपने ज़ाहिर है उनका अहाता किया कि पॉसिबली ये डिस्कस हुआ होगा, और आपने ये भी कहा वहां आपकी चिड़िया नहीं थी। लेकिन ये गुफ्तगू जो आज हुई है इसमें यहाँ तक कि इंडिया के साथ मीनिंगफुल डायलॉग की भी बात की गई है, जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी का भी है, और BLA एंड TTP एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स जिसके लिए यूएस ने अपने ताउन का यकीन दिलाया है। सेक्रेटरी रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ताउन करेगा। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं, डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया? बिकॉज एक एनवायरमेंट चल रहा है, आपने उसको देखा होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नॉट हैप्पी, मीडिया नॉट हैप्पी, सिविल सोसाइटी। ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नो, देयर आर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे। मैडम शेख, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ना इसराइल का ना अमेरिका का, बिल्कुल भी ये कोई बयानात नहीं है, ये ख्वाहिश है, ये एक मंसूबा बंदी है, ये मंसूबा बंदी का हिस्सा है और ये पहले दिन से उनके मंसूबे में है। बाकी सारी कहानियां हैं, बाकी सारे अफसाने हैं। और मैडम शेख, यही होना था, इसी तरफ ही सब कुछ जाना था। आपका सवाल है कि इसराइल आप कामयाब होता दिखाई देता है अपने हरबों में? जी, इसराइल तो हर सूरत मुझे कामयाब होता दिखाई देता है। कैसे? ईरान के जोरी प्रोग्राम का खात्मा हो जाए, इसराइल की कामयाबी है। ईरान फौजी तौर पर कमज़ोर हो जाए या फौजी तौर पर ऐसा हो जाए जैसा शाम है, इसराइल की कामयाबी है। ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, इसराइल की कामयाबी है। और जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी तरफ तवज्जो अभी नहीं जा रही, कि ईरान में खाना जंगी हो जाए, तो इसराइल की कामयाबी है। ईरान के अब सूरत हाल ये है मैडम शेख के जो अमेरिका और इसराइल, जो मगरबी मीडिया के हवाले से हमें लगता है या जो उनके बयानात से या चीज़ों से, कि ईरान के अंदर से बगावत होगी और बाहर से हम अपना एक मोहम्मद रज़ा पहलवी का बेटा या किसी भी कोई अपोजिशन लीडर या कोई नया चेहरा लाकर बिठाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।